क्या आपने कभी सोचा है कि एक राजा की असली शक्ति क्या होती है? उसकी सेना, उसका स्वर्ण, उसका सिंहासन, या वह क्षण जब उसे तय करना पड़ता है कि उसका जीवन अधिक मूल्यवान है या उसका धर्म? यह कहानी युद्ध की नहीं है, यह कहानी विजय की भी नहीं है। यह कहानी उस तराजू की है जिस पर एक दिन एक राजा स्वयं बैठ गया था, और उस दिन देवताओं ने नहीं, धर्म ने उसकी परीक्षा ली थी। बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर एक ऐसा राज्य था जहां न्याय केवल शब्द नहीं था, जीवित सत्य था। उस राज्य का नाम इतिहास की धूल में खो चुका है, पर उसके राजा का नाम आज भी अमर है, राजा शिबी। वे केवल पराक्रमी नहीं थे, वे केवल दानी नहीं थे, वे केवल धर्मात्मा भी नहीं थे, वे सजग थे। उनके लिए राजधर्म केवल शास्त्रों की पंक्तियां नहीं था, वह प्रत्येक निर्णय में धड़कता हुआ सत्य था। उनके दरबार में जब कोई याचक आता तो पहले उसका नाम नहीं पूछा जाता था, पहले उसका दुख सुना जाता था। जब कोई अपराधी लाया जाता तो पहले उसका अपराध नहीं, उसकी परिस्थिति समझी जाती थी। लोग कहते थे, यदि न्याय को स्वरूप देना हो तो वह शिबी जैसा दिखेगा, पर धर्म कभी स्थिर नहीं रहता। वह परीक्षा लेता है, और जब वह परीक्षा लेता है तो वह सिंहासन नहीं देखता, वह हृदय देखता है। एक दिन स्वर्ग में सभा लगी थी, इंद्र उपस्थित थे, अग्निदेव उपस्थित थे, अर्षि भी थे। विषय था, क्या पृथ्वी पर अभी भी ऐसे मनुष्य हैं जो अपने वचन के लिए स्वयं को अर्पित कर दें? इंद्र ने कहा, शिबी नाम का एक राजा है, कहते हैं वह शरणागत की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। अग्नि मुस्कुराए, कुछ भी? इंद्र ने उत्तर दिया, कहते तो यही है। सभा में मौन छा गया। फिर निर्णय हुआ, परीक्षा होगी, न युद्ध से, न शस्त्र से, धर्म के सूक्ष्म प्रश्न से। धरती पर उस दिन सब कुछ सामान्य था। राजसभा सजी थी, मंत्री उपस्थित थे, विद्वान शास्त्रों पर चर्चा कर रहे थे, वीर सेनापति सीमाओं की सूचना दे रहे थे। राजा शिबी सिंहासन पर बैठे थे। उनकी दृष्टि शांत थी, उनके चेहरे पर कठोरता नहीं, संतुलन था। तभी अचानक दरबार के द्वार से एक तेज हवा भीतर आई, और उसके साथ एक छोटा सा कबूतर। वह कांप रहा था, उसके पंख बिखरे हुए थे, उसकी सांसें तेज थीं। वह सीधे उड़कर राजा शिबी की गोद में गिर पड़ा। पूरी सभा स्तब्ध रह गई। राजा ने धीरे से अपने दोनों हाथों में उस छोटे से जीव को थाम लिया। उन्होंने उसकी धड़कन महसूस की। वह भय से कांप रहा था। राजा ने कहा, मत डर, जब तक तू मेरी शरण में है तुझे कोई छू नहीं सकता। यह शब्द सिर्फ सांत्वना नहीं थे, वह वचन था। तभी सभा के द्वार पर एक भारी छाया पड़ी। सबकी दृष्टि उधर उठी। एक विशाल बाज, उसकी आंखों में तीक्ष्ण चमक थी, उसके पंखों में शक्ति थी, उसका स्वर आकाश की तरह गूंजता था। वह धीरे धीरे दरबार में प्रवेश कर गया। मंत्री पीछे हट गए, रक्षक सावधान हो गए। बाज ने कहा, राजन, आपकी गोद में जो पक्षी है वह मेरा आहार है, उसे मुझे सौंप दीजिए। सभा में सन्नाटा छा गया। राजा शिबी शांत रहे। उन्होंने कबूतर को और पास कर लिया। उन्होंने कहा, यह मेरी शरण में आया है। राजधर्म कहता है कि शरणागत की रक्षा की जाए। बाज की आंखों में एक गहरी दृष्टि चमकी। उसने पूछा, क्या आपका धर्म मेरे जीवन से बड़ा है? मैं भूखा हूं, यदि मुझे भोजन नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। क्या मेरी मृत्यु आपके धर्म पर बोझ नहीं होगी? सभा में पहली बार संशय की लहर उठी। यह प्रश्न सरल नहीं था। एक ओर शरणागत की रक्षा, दूसरी ओर एक भूखे जीव का अधिकार। राजा शिबी ने धीरे से पूछा, तुम्हारा नाम? बाज ने कहा, मैं आकाश का शिकारी हूं, मेरा नाम भूख है, और भूख धर्म से नहीं रुकती। सभा में कुछ लोग सहमत दिखे। प्रकृति का नियम भोजन श्रृंखला है। यदि बाज नहीं खाएगा तो वह मरेगा, यदि वह मरेगा तो संतुलन बिगड़ेगा। राजा शिबी मौन हो गए। उन्होंने कबूतर को देखा, उसकी आंखों में जीवन की याचना थी। उन्होंने बाज को देखा, उसकी आंखों में अधिकार की आग थी। धर्म अब शब्द नहीं रहा था, वह प्रश्न बन चुका था। राजा ने पूछा, यदि मैं तुम्हें अन्य आहार दूं तो? बाज ने उत्तर दिया, मैं वही खाता हूं जिसे मैं पकड़ता हूं, यह मेरा स्वभाव है। आप प्रकृति बदल सकते हैं क्या? सभा में एक गहरी सांस चली। यह बहस राजनीति की नहीं थी, यह अस्तित्व की थी। राजा शिबी ने धीरे से कहा, यदि मैं इस कबूतर के बराबर अपने शरीर का मांस दूं तो? सभा कांप उठी। मंत्री बोले, महाराज, पर राजा ने हाथ उठाकर उन्हें शांत किया। बाज ने पूछा, क्या आप तैयार हैं अपने शरीर को एक पक्षी के लिए कटवाने को? राजा ने उत्तर दिया,
मैं अपने वचन के लिए सब कुछ दे सकता हूं। सभा में तराजू मंगाया गया, एक विशाल स्वर्ण तराजू। एक पलड़े में कबूतर बैठाया गया, वह अभी भी कांप रहा था। दूसरे पलड़े में राजा शिबी खड़े थे। उन्होंने अपने सेनापति की ओर देखा। उनकी आंखों में आदेश नहीं, अनुरोध था। मांस काटा गया, पहला टुकड़ा तराजू पर रखा गया। पलड़ा हिला पर संतुलित नहीं हुआ। सभा में सिसकियां सुनाई देने लगी। रानी, जो अब तक मौन थी, आगे बढ़ी। उन्होंने कहा, स्वामी। पर राजा ने केवल एक दृष्टि से उन्हें रोक दिया। उस दृष्टि में करुणा थी और अटलता भी। दूसरा टुकड़ा रखा गया, फिर भी कबूतर वाला पलड़ा झुका रहा। रक्त भूमि पर टपकने लगा, पर राजा के चेहरे पर वेदना का भाव नहीं था, केवल एक प्रश्न, क्या मेरा त्याग पर्याप्त है? बाज ध्यान से देख रहा था। उसकी आंखों में अब व्यंग्य नहीं था, कुछ और था, जैसे वह राजा के भीतर झांक रहा हो। राजा ने कहा, और काटो। सभा अब कांप रही थी। कुछ ने आंखें बंद कर ली, कुछ रो पड़े, पर तराजू अब भी संतुलित नहीं हुआ। राजा ने गहरी सांस ली। उन्होंने कहा, यदि मांस पर्याप्त नहीं तो मैं स्वयं बैठता हूं। सभा में चीख उठी, पर इससे पहले कि कोई रोके, राजा शिबी स्वयं तराजू के दूसरे पलड़े पर बैठ गए। क्षण भर को समय रुक गया। वायु स्थिर हो गई, धूप की रेखा जैसे हवा में ठहर गई, और उसी क्षण तराजू संतुलित हो गया। सभा स्तब्ध, मौन इतना गहरा कि हृदय की धड़कन भी सुनाई दे। तभी एक दिव्य प्रकाश फैला। कबूतर का रूप बदलने लगा, वह अग्नि में परिवर्तित हुआ। बाज का स्वर बदल गया, वह इंद्र थे। पूरी सभा भूमि पर नतमस्तक हो गई। इंद्र ने कहा, राजन, यह परीक्षा थी। हम देखना चाहते थे कि आपका धर्म कितना गहरा है। अग्निदेव बोले, आपने स्वयं को तौल दिया। इससे बड़ा दान न कभी हुआ है, न होगा। राजा शिबी अब भी तराजू पर बैठे थे। उनके शरीर से रक्त बह रहा था, पर उनके चेहरे पर शांति थी। उन्होंने कहा, यदि यह परीक्षा थी तो धन्यवाद, पर यदि कोई सच्चा जीव मेरी शरण में आएगा तो मैं फिर यही करूंगा। इंद्र की आंखों में आदर था। उन्होंने अपने कर कमलों से राजा के घाव स्पर्श किए। क्षण भर में शरीर पूर्ण हो गया, न कोई घाव, न कोई रक्त। पर उस दिन राजा शिबी बदल चुके थे। अब वे केवल राजा नहीं थे, वे धर्म का तराजू बन चुके थे। तराजू अब खाली था, दरबार फिर से सजा था। रक्त के चिन्ह मिटा दिए गए थे, घाव भर चुके थे, पर जो हुआ था वह मिटा नहीं था। उस दिन केवल एक परीक्षा समाप्त नहीं हुई थी, एक युग बदल गया था। राजा शिबी अपने सिंहासन पर बैठे थे, पर आज उनकी दृष्टि पहले जैसी नहीं थी। पहले वे न्याय करते थे, आज वे न्याय को महसूस कर रहे थे। पहले धर्म उनके निर्णयों का आधार था, आज धर्म उनकी सांसों में उतर चुका था। सभा में लोग थे, मंत्री थे, विद्वान थे, पर सबके भीतर एक प्रश्न था, क्या कोई मनुष्य सच में इतना त्याग कर सकता है? और यदि कर सकता है तो क्या वह मनुष्य ही रहता है? रात हुई, महल शांत था। राजा अकेले खड़े थे अपने कक्ष की खुली बालकनी में। आकाश स्थिर था, तारे मौन थे। उन्होंने अपनी हथेली देखी, वही हथेली जिस पर कबूतर कांपा था, वही हथेली जिसने मांस कटवाया था। उन्होंने आंखें बंद की। एक क्षण के लिए उन्हें फिर वही तराजू दिखा। एक ओर छोटा सा जीवन, दूसरी ओर उनका संपूर्ण अस्तित्व। और तराजू तभी संतुलित हुआ जब उन्होंने स्वयं को रखा। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, धर्म, तू इतना भारी क्यों है? उसी समय मंत्री प्रवेश कर गए। उन्होंने प्रणाम किया। महाराज, राज्य में चर्चा फैल चुकी है, लोग आपको देवता कह रहे हैं। राजा मुस्कुराए नहीं। उन्होंने पूछा, क्या लोग अब भी सुरक्षित हैं? मंत्री चकित रह गए। महाराज, आपने स्वयं को तौल दिया, यह चमत्कार है। राजा ने उत्तर दिया, नहीं, चमत्कार नहीं, केवल वचन का भार। यदि मैं उस क्षण डगमगा जाता तो सिंहासन बच जाता, पर राज्य मर जाता। अगले दिन प्रजा दरबार के बाहर एकत्र हुई। लोग राजा को देखना चाहते थे, उनकी एक झलक। राजा बाहर आए, कोई मुकुट नहीं, कोई आभूषण नहीं, सिर्फ एक साधारण वस्त्र। उन्होंने कहा, जो हुआ वह मेरा कर्तव्य था। यदि मैं शरणागत की रक्षा ना करूं तो मैं राजा नहीं, सिर्फ स्वामी हूं, और स्वामी राजा से छोटा होता है। पर हर व्यक्ति प्रभावित नहीं था। कुछ दरबारी अंदर ही अंदर चिंतित थे। उन्होंने सोचा, यदि राजा हर बार स्वयं को दांव पर लगा देंगे तो राज्य का क्या होगा? एक मंत्री ने साहस करके पूछा, महाराज, यदि अगली बार कोई आपकी शरण में आए और शत्रु आपसे आपका जीवन मांगे तो? राजा ने शांत स्वर में कहा, तो वही होगा जो उस दिन हुआ।
सभा में मौन छा गया। मंत्री ने फिर पूछा, और यदि आपके जीवन के बिना राज्य अस्थिर हो जाए? राजा ने उत्तर दिया, राज्य एक व्यक्ति से बड़ा नहीं होता, राज्य धर्म से बड़ा नहीं होता। यदि मैं धर्म छोड़ दूं तो चाहे मैं जीवित रहूं, राज्य पहले ही मर चुका होगा। यह शब्द सरल थे, पर उनके भीतर आग थी। उस दिन से राज्य में एक परिवर्तन शुरू हुआ। लोगों ने केवल राजा की नहीं, अपने भीतर भी तराजू खोजना शुरू किया। व्यापारी सही तौल देने लगे। न्यायालयों में निर्णय कठोर नहीं, संतुलित होने लगे। सैनिक बल से पहले विवेक का प्रयोग करने लगे। धर्म केवल शास्त्रों में नहीं, व्यवहार में उतरने लगा। पर स्वर्ग में फिर एक चर्चा हुई। इंद्र ने अग्नि से कहा, उसने परीक्षा पार कर ली, पर क्या उसका धैर्य समय की आंधी में भी टिकेगा? अग्नि ने पूछा, क्या आप फिर परीक्षा लेना चाहते हैं? इंद्र ने कहा, नहीं, अब परीक्षा हम नहीं लेंगे, अब संसार लेगा। कुछ समय बाद पड़ोसी राज्य से एक दूत आया। उसका राजा घमंडी था। उसने संदेश भेजा, यदि शिव इतने धर्मात्मा हैं तो वे अपनी आधी भूमि दान में दे दें। सभा में क्रोध भर गया। सैनिक बोले, यह अपमान है। मंत्री बोले, युद्ध होना चाहिए। राजा शिव शांत रहे। उन्होंने दूत से पूछा, क्या तुम्हारे राजा को भूमि की आवश्यकता है या सम्मान की? दूत मौन। राजा बोले, यदि उसे भूमि चाहिए तो हम सहयोग करेंगे, यदि उसे सम्मान चाहिए तो उसे समझना होगा, सम्मान छीनने से नहीं मिलता। सभा शांत हो गई। राजा ने युद्ध नहीं किया, उन्होंने वार्ता की, और कुछ ही समय में विवाद समाप्त हो गया। लोगों ने देखा, जिसने स्वयं को तराजू पर रखा था वह अब हर निर्णय उसी तराजू से लेता है। पर कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। धर्म की परीक्षा केवल बड़े क्षणों में नहीं होती, वह छोटे निर्णयों में छिपी होती है। एक दिन राजमहल में एक सेवक पर चोरी का आरोप लगा। सबूत स्पष्ट थे, दंड तय था, पर सेवक रो पड़ा। उसने कहा, मेरी पत्नी बीमार है, मैंने औषधि के लिए लिया। सभा ने कहा, अपराध अपराध है। राजा शिबी कुछ क्षण मौन रहे। उन्होंने पूछा, क्या उसने पहले कभी चोरी की? क्या उसकी पत्नी सच में बीमार है? राजा ने निर्णय दिया, चोरी का दंड होगा, पर दंड यह नहीं कि उसे कारागार भेजा जाए। दंड यह कि वह राज चिकित्सालय में सेवा करेगा जब तक उसका आरण पूरा ना हो। सभा चकित रह गई। राजा ने कहा, धर्म केवल नियम नहीं, धर्म संतुलन है। समय बीतता गया। राजा शिबी वृद्ध होने लगे। उनके बालों में श्वेत रेखाएं आ गईं, पर उनकी दृष्टि और स्पष्ट होती गई। एक दिन उनके पुत्र ने पूछा, पिताश्री, क्या उस दिन आपको अपने प्राणों का भय नहीं लगा? राजा ने उत्तर दिया, भय लगा था। पुत्र चौंक गया, पर भय निर्णय से बड़ा नहीं था। जब मनुष्य स्वयं से बड़ा उद्देश्य चुनता है तो भय छोटा हो जाता है। उस रात राजा फिर अकेले थे। उन्होंने आकाश की ओर देखा। उन्हें लगा जैसे तराजू अब भी वहां है, पर अब वह बाहर नहीं, उनके भीतर है। उन्होंने कहा, धर्म तू बाहरी शत्रु नहीं, तू भीतर का संतुलन है। यदि मैं कभी डगमगाऊं तो मुझे फिर तराजू दिखा देना। उसी क्षण एक हल्की हवा चली, जैसे आकाश ने उत्तर दिया हो। राजा शिबी की कथा अब केवल एक घटना नहीं थी, वह एक विचार बन चुकी थी, एक दर्शन, एक चेतावनी कि शक्ति का अर्थ दूसरों को हराना नहीं, स्वयं को तौलना है। समय स्थिर नहीं रहता, और न ही मनुष्य की कीर्ति। जिस कथा ने एक दिन राजा शिबी को धर्म का प्रतीक बना दिया था, वही कथा धीरे धीरे कुछ लोगों के लिए कमजोरी का प्रमाण बनने लगी। राज्य समृद्ध था, नदियां बहती थीं, अन्न भरपूर था, सीमाएं सुरक्षित थीं, पर समृद्धि हमेशा संतोष नहीं लाती। कुछ युवराज, कुछ सेनानायक, कुछ महत्वाकांक्षी दरबारी धीरे धीरे एक ही बात कहने लगे, राजा अत्यधिक करुणामय हो गए हैं। करुणा जो कभी उनकी शक्ति थी, अब कुछ की दृष्टि में राजनीतिक जोखिम बन रही थी। एक दिन राजसभा में एक गंभीर समाचार आया। उत्तर सीमा पर एक जनजाति ने कर देना बंद कर दिया था। वे कहते थे, हम स्वतंत्र हैं, हम किसी के अधीन नहीं। सेनापति क्रोधित थे। उन्होंने कहा, महाराज आदेश दीजिए, हम अभी उन्हें परास्त कर देंगे। सभा में सहमति की ध्वनि उठी। राजा शिबी मौन रहे। उन्होंने पूछा, उन्होंने कर क्यों रोका? सेनापति ने उत्तर दिया, वे कहते हैं कि उनका क्षेत्र सूखा है, अकाल पड़ा है। राजा ने कहा, तो पहले सत्य जानो। जांच हुई, सत्य सामने आया। वहां सच में अकाल था, नदियां सूख चुकी थीं, लोग भूखे थे। राजा ने आदेश दिया, उनसे कर मत लो, अन्न भेजो, औषधि भेजो। सभा में हलचल मच गई। एक मंत्री ने कहा,
महाराज, यदि सब ऐसा करने लगे तो? यदि हर कोई कहे कि हम कर नहीं देंगे? राजा ने शांत स्वर में कहा, यदि कोई भूख से कर नहीं दे सकता तो वह विद्रोही नहीं, पीड़ित है। राजधर्म पहले पीड़ा देखता है, फिर दंड। पर यह निर्णय सबको स्वीकार नहीं था। कुछ सेना नायकों को लगा राजा कठोर नहीं रहे। कुछ दरबारियों ने फुसफुसाना शुरू किया, जिस राजा ने अपने शरीर का मांस दे दिया वह युद्ध में कैसे कठोर रहेगा। यह फुसफुसाहट धीरे धीरे विचार बन गई और विचार एक दिन विद्रोह बन गया। एक रात्रि राजमहल के भीतर एक गुप्त सभा हुई। कुछ प्रभावशाली लोग एकत्र हुए। उन्होंने कहा, राजा धर्म में डूब गए हैं। राज्य को अब रणनीति चाहिए, कठोरता चाहिए। यदि शत्रु जान जाए कि हमारा राजा दयालु है तो वह इसका लाभ उठाएगा। एक ने कहा, हमें युवराज को आगे लाना चाहिए। दूसरे ने कहा, राजा से शासन छीनना होगा। पर षड्यंत्र कभी पूर्णतः छिपा नहीं रहता। राजा शिबी को सूचना मिल गई। मंत्री भयभीत थे। उन्होंने कहा, महाराज, दंड दीजिए, यह राजद्रोह है। राजा शांत रहे। उन्होंने कहा, राजद्रोह तलवार से नहीं जन्मता, वह भय से जन्मता है। पहले उनका भय समझो। अगले दिन राजसभा में उन्हीं षड्यंत्रकारियों को बुलाया गया। वे कांप रहे थे। उन्हें लगा आज दंड निश्चित है। राजा ने कहा, आप सबने मेरे विरुद्ध योजना बनाई, यह सत्य है? फिर एक ने साहस किया और कहा, हां। सभा में हलचल। राजा ने पूछा, क्यों? उत्तर आया, क्योंकि हमें भय है कि आपकी करुणा राज्य को कमजोर कर देगी। कुछ क्षण मौन छाया रहा। राजा सिंहासन से उठे। उन्होंने कहा, आइए। और वे उन्हें उसी स्थान पर ले गए जहां कभी तराजू रखा गया था। वह स्थान अब भी मौन था। राजा ने कहा, उस दिन मैंने अपने शरीर का मांस दिया, पर क्या आपने देखा कि मैंने राज्य नहीं छोड़ा? धर्म कमजोरी नहीं है, धर्म संतुलन है। यदि मैं कठोर हो जाऊं तो मैं अत्याचारी बन सकता हूं। यदि मैं अति दयालु हो जाऊं तो मैं अराजकता को जन्म दे सकता हूं। पर संतुलन, वही राजधर्म है। उन्होंने आगे कहा, यदि आपको लगता है कि मैं संतुलन खो चुका हूं तो आप मुझे हटाने का अधिकार रखते हैं। सभा स्तब्ध। राजा ने सिंहासन की ओर इशारा किया, यह सिंहासन मेरा नहीं है, यह धर्म का है। यदि आप में से कोई धर्म को मुझसे बेहतर समझता है तो वह बैठे। कोई आगे नहीं आया। षड्यंत्रकारियों की आंखें झुक गईं। उनमें से एक रो पड़ा, हमने आपको गलत समझा। राजा ने कहा, नहीं, आपने प्रश्न किया। प्रश्न करना अधर्म नहीं है, अधर्म है सत्य से भागना। उस दिन विद्रोह समाप्त हो गया, पर राजा शिबी और भी शांत हो गए। उन्होंने समझ लिया, धर्म की रक्षा केवल शत्रुओं से नहीं, अपनों के संशय से भी करनी होती है। पर परीक्षा अभी शेष थी। कुछ समय बाद एक भयंकर तूफान आया। फसलें नष्ट हो गईं, गांव डूब गए, प्रजा व्याकुल हो उठी, खजाना सीमित था। मंत्री बोले, यदि सबको सहायता दी तो राजकोष खाली हो जाएगा। राजा ने कहा, यदि प्रजा भूखी रही तो भरा हुआ कोष भी शव के समान है। उन्होंने आदेश दिया, राजकोष खोल दो। स्वर्ण वितरित हुआ, अन्न बांटा गया। राज्य कठिन समय से गुजरा, पर किसी ने भूख से प्राण नहीं छोड़े। एक रात राजा अकेले बैठे थे। उन्होंने सोचा, क्या मैं सही हूं? क्या मैं संतुलन बनाए रख पा रहा हूं? तभी उनके पुत्र ने प्रवेश किया। पिताश्री, क्या आप थकते नहीं? राजा मुस्कुराए, थकान शरीर को होती है, धर्म आत्मा को जागृत रखता है। पर भीतर कहीं एक और प्रश्न जन्म ले चुका था। यदि अगली परीक्षा और बड़ी हो, यदि इस बार तराजू पर केवल शरीर नहीं पूरा राज्य रखना पड़े? राजा ने आंखें बंद की। उन्हें फिर वही तराजू दिखा, पर इस बार एक पलड़े में सिंहासन था, दूसरे में धर्म। और वे जानते थे, यदि समय आया तो निर्णय वही होगा जो उस दिन हुआ था। आकाश में बादल गरजे, जैसे समय संकेत दे रहा हो। परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई। रात्रि असामान्य रूप से शांत थी, पर वह शांति आने वाले तूफान की प्रस्तावना थी। पूर्व दिशा से समाचार आया, एक शक्तिशाली साम्राज्य सीमा की ओर बढ़ रहा है। उनका राजा महत्वाकांक्षी था, विस्तार उसका धर्म था, विजय उसकी भाषा। उसने संदेश भेजा, राजा शिबी, तुम्हारी कीर्ति सुनी है, पर संसार करुणा से नहीं चलता। या तो हमारी अधीनता स्वीकार करो या युद्ध के लिए तैयार रहो। सभा में क्रोध की ज्वाला उठी। सेनापति ने तलवार खींचते हुए कहा, महाराज, यह अपमान है। मंत्री बोले, यह वही क्षण है जिससे लोग भयभीत थे। अब करुणा नहीं, रणनीति चाहिए।
राजा शिबी मौन रहे। उन्होंने दूत से पूछा, यदि हम अधीनता स्वीकार करें तो प्रजा सुरक्षित रहेगी? दूत ने कहा, हां, पर तुम्हें सिंहासन त्यागना होगा। सभा में सन्नाटा। सिंहासन त्यागना? यही तो वह पल था जिसकी छाया राजा कई रातों से देख रहे थे। तराजू, एक पल्लड़े में राज्य, दूसरे में धर्म। रात्रि में राजा अकेले खड़े थे। उन्होंने आकाश की ओर देखा। हे धर्म, क्या यही अगली परीक्षा है? यदि मैं युद्ध करूं, हजारों मरेंगे। यदि मैं समर्पण करूं, राज्य बचेगा, पर मेरी सत्ता समाप्त होगी। राजा होना क्या सिंहासन से जुड़ा है या उत्तरदायित्व से? अगले दिन सभा बुलाई गई। राजा ने कहा, यदि मैं युद्ध चुनूं तो यह मेरे स्वाभिमान की रक्षा होगी, पर यदि मैं त्याग चुनूं तो यह प्रजा के प्राणों की रक्षा होगी। मुझे बताओ, राजधर्म क्या कहता है? सभा मौन रही। कोई उत्तर नहीं, क्योंकि उत्तर सब जानते थे, पर स्वीकार करना कठिन था। सेनापति आगे आए। महाराज, यदि आप त्याग करेंगे तो इतिहास आपको कायर कहेगा। राजा मुस्कुराए। इतिहास शब्दों से लिखा जाता है, धर्म कर्मों से। राजा ने निर्णय लिया। उन्होंने दूत को बुलाया। कह दो अपने राजा से, शिव युद्ध नहीं चाहता। मैं सिंहासन त्यागने को तैयार हूं, पर मेरी प्रजा को स्पर्श भी न किया जाए। समाचार आग की तरह फैला। प्रजा रो पड़ी। लोग महल के बाहर एकत्र हो गए। महाराज, युद्ध कीजिए, हम आपके साथ हैं। राजा बाहर आए। उन्होंने कहा, यदि तुम मेरे साथ हो तो मेरा निर्णय स्वीकार करो। युद्ध वीरता है, पर कभी कभी त्याग उससे बड़ा होता है। अगले दिन राजा ने राजमुकुट उतारा। वह क्षण इतिहास का सबसे मौन क्षण था। न शंख, न नगाड़े, केवल हवा की धीमी आवाज। राजा ने मुकुट को सिंहासन पर रखा और कहा, यह सिंहासन मेरा नहीं था, मैं केवल इसका संरक्षक था। पर कथा यहां समाप्त नहीं होती। जब पड़ोसी राजा को यह समाचार मिला तो वह स्वयं आया। उसने पूछा, क्या तुम सच में युद्ध से बचने के लिए राज्य त्याग रहे हो? राजा शिव ने उत्तर दिया, मैं युद्ध से नहीं, अनावश्यक रक्तपात से बच रहा हूं। यदि तुम्हें राज्य चाहिए ले लो, पर निर्दोषों का रक्त मत बहाओ। कुछ क्षण दो। राजाओं की आंखें मिली। एक की आंखों में महत्वाकांक्षा थी, दूसरे की आंखों में निश्चय। और तभी कुछ बदल गया। वह विजेता राजा धीरे धीरे घुटनों पर बैठ गया। उसने कहा, मैंने अनेक राजाओं को देखा, पर ऐसा कोई नहीं जो अपनी सत्ता त्याग दे सिर्फ प्रजा की रक्षा के लिए। तुम्हें हराना असंभव है, क्योंकि जो अपने अहंकार को जीत चुका हो उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। वह मुस्कुराया। मैं युद्ध वापस लेता हूं और आज से तुम्हें शत्रु नहीं, मित्र मानता हूं। सभा स्तब्ध। प्रजा के हर्ष की ध्वनि आकाश तक पहुंची। राजा शिबी ने मुकुट फिर उठाया, पर इस बार वह केवल राजा नहीं थे, वे जीवित धर्म थे। वर्षों बाद जब उनका अंत समय आया तो वे उसी स्थान पर बैठे जहां कभी तराजू रखा था। उन्होंने आंखें बंद की। उन्हें फिर वही दृश्य दिखा, कबूतर, बाज, तराजू। पर इस बार तराजू संतुलित था और दोनों पलड़े खाली थे, क्योंकि संतुलन अब उनके भीतर था। आकाश में हल्की वर्षा हुई, न तूफान न बिजली, बस एक शांत प्रकाश, जैसे स्वयं धर्म उनका स्वागत कर रहा हो। आज भी जब सत्ता और करुणा के बीच संघर्ष होता है, जब अहंकार और त्याग के बीच निर्णय लेना होता है, तो इतिहास नहीं, धर्म फुसफुसाता है, सिंहासन से बड़ा संतुलन है, और वहीं राजा शिबी अमर हो जाते हैं।